अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो जनाब शुरू करते हैं आज का व्लॉग। और आज के व्लॉग में आप लोगों के साथ अपनी वेट लॉस टी शेयर करूँगी और इसके अलावा ब्रेकफास्ट में मैं क्या क्या लेती हूँ वो भी शेयर करूँगी और पूरे दिन की रूटीन होगी। इसके अलावा मैंने गाजर का हलवा बनाना है वो भी शेयर करूँगी, लेकिन वो मेरे फूड के चैनल पर आएगा। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो वहाँ से जाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि वहाँ पर भी मेरी अथेंटिक जो रेसिपीज़ है ना वो आपको मिलती रहे। आपको पता है जो ख़राब रेसिपीज़ होती हैं, जो सही नहीं बनती, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ, और जो अच्छी बनती हैं वो फूड के चैनल पे आती हैं। तो आप फूड का चैनल मेरा लाजमी सब्सक्राइब कर लिया करें। तो चलिए आज का व्लॉग शुरू करते हैं, लेकिन व्लॉग शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो जनाब आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ दोपहर से, और अभी दोपहर का टाइम है। मैं बना रही हूँ लंच, और लंच में आज मैं बना रही थी आलू गोश्त का सालन। तो उसके लिए प्याज टमाटर और ये आलू वगैरह कटिंग कर रही थी, क्योंकि अब्बू जी को आलू गोश्त बहुत ज़्यादा पसंद है शोरबे वाला। तो मैंने कहा चले वही बना लेती हूँ। तो खैर मैं यहाँ पे जब कटिंग करी थी ना, मेरे हाथ ही नहीं चल रहे थे, क्योंकि इतनी ठंड होती है। ठंड की वजह से ना तो कुछ कटिंग होती है और ना ही रोटी बनाई जाती है। रोटी बेलनी भी इतनी मुश्किल लगती है ना, क्योंकि सर्दी की वजह से हाथ जो है ना वैसे जाम हो जाते हैं ना तो जिसकी वजह से बड़ा मुश्किल हो जाता है फिर कटिंग वगैरह करना। तो खैर यहाँ पे अल्लाह अल्लाह करके मैंने कटिंग कर ही ली थी, स्पीड तेज़ कर ली थी। आपने कहा ना कि इतनी तेज़ तो काट रही हैं वो तो मैंने वीडियो का क्लिप जो है ना वो तेज़ कर दिया था ना उसकी स्पीड। तो खैर यहाँ पे मैंने कुकर लगा दिया था। मैंने कहा कुकर रख दिया, तो कुकर में ही बनाऊंगी, जल्दी बन जाता है 10 मिनट में सालन। और दूसरी साइड पे मैं अपने लिए फ्राई अंडा बना रही थी। इसके लिए मैंने देसी घी लिया 1 टीस्पून। मैंने देसी घी और ऑलिव ऑयल बिल्कुल भी नहीं छोड़ा, वो दोनों का ही इस्तेमाल करती हूँ। तो कभी मैं बॉयल एग खाती हूँ, कभी मैं फ्राई अंडा खा लेती हूँ नाश्ते में। तो मेरा नाश्ता जो है ना वो 1 बजे होता है, और 1 बजे लंच का टाइम घर वालों का होता है और मेरे नाश्ते का टाइम होता है, क्योंकि मैं 19 घंटों की ना इंटरमीडिएंट फास्टिंग कर रही हूँ। मतलब मैं 1 बजे नाश्ता करती हूँ ना, तो शाम को 6 बजे फिर मेरा खाना होता है, और उसके बाद मैं कुछ भी नहीं खाती, बस पानी पीती हूँ, नीम गर्म, या टी ले सकते हैं, ग्रीन टी वगैरह। वो भी मैं आज अपनी वेट लॉस टी आपके साथ शेयर करूँगी। तो नाश्ता जो होता है ना वो सिर्फ अंडे का होता है, साथ में 1 एप्पल और 1 खजूर ले लेती हूँ। या अगर एप्पल और खजूर ना लेनी हो तो फिर मैं नाश्ते के साथ ना 1 अंडा और साथ में हाफ़ रोटी ले लेती हूँ। बस ये मेरा नाश्ता होता है। तो इसके अलावा तमाम चीज़ों से आपने अवॉइड करना होता है, क्योंकि मेरी काफ़ी सारी बहनें पूछ रही थी ना आप क्या कौन सी डाइट कर रही हैं। तो मैंने कहा चले मैं आपको नाश्ते की रूटीन आज बताती हूँ कि बाकी सारी चीज़ों से आपने अवॉइड करना होता है। मैदा नहीं लेना आपने, शुगर नहीं लेनी, फिर आपने तली हुई चीज़ें, जंक फूड, कोल्ड ड्रिंक, हर चीज़ को आपने छोड़ना है अगर आपने वेट लॉस करना है। तो खैर बस यही हेल्दी चीज़ें ही आपने खानी है, तो इंशाल्लाह बहुत जल्द आपका वेट लॉस हो जाएगा। लेकिन ये है कि ये करना बहुत मुश्किल होता है, हर कोई नहीं कर सकता, हर किसी के बस की बात नहीं है मैं तो अल्लाह का शुक्र है कर लेती हूँ, जब मैं ठान लेती हूँ ना तब मैं वेट लॉस कर लेती हूँ। तो यहाँ पे जनाब हमारा चिकन का सालन बन रहा था। इसकी क्या रेसिपी शेयर करूँ, ये तो सबको पता ही होता है। ग्रेवी वाला ना मैंने इसमें कुकर में ही भून के ना, इस दफ़ा मैंने प्याज ज़्यादा से नहीं ग्राइंड किए। मैंने कहा कुकर में तो इतने अच्छे से गल ही जाते हैं। और इसके अलावा आज मैंने बीफ़ कबाब भी बनाने हैं, तो अभी मैं दाल को भिगोने लगी हूँ बीफ़ कबाब बनाने के लिए। तो इसकी रेसिपी भी आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि शाम के टाइम ना मैं सिर्फ बीफ़ कबाब 1 लेती हूँ और साथ में हाफ़ रोटी अब मैंने स्टार्ट की है। रोटी को भी मैंने शामिल किया है, और जो जो मेरा प्लान होगा ना वो मैं डेली बेसिस पे आपके साथ शेयर करती रहूँगी कि ब्रेकफास्ट क्या लेना है, लंच रूटीन क्या है, और शाम की इवनिंग की क्या रूटीन है। तो सारी जो मेरी रूटीन्स होंगे ना वो इंशाल्लाह मैं आपके साथ आहिस्ता आहिस्ता शेयर करती रहूँगी। तो इसलिए आपने मेरे डेली व्लॉग्स देखने हैं और फुल वॉच किया करें और कमेंट भी कर दिया करें। तो चलिए फिर अब बीफ़ कबाब बनाते हैं, और साथ साथ हमारा खाना भी बन रहा है। तो यहाँ पे मैंने हाफ़ केजी जो है ना वो दाल ली थी, और इसको मैंने भिगो के रख दिया। ये आधा घंटा भिगोएंगे ना तो नीम गर्म पानी में, तो ये ना अच्छे से फूल भी जाती है और फिर बड़ी जल्दी बन जाती है। तो साथ साथ आज मेरे बहुत ज़्यादा काम थे। आज मैंने अपने उसके फूड के चैनल के लिए रेसिपी भी बनानी थी। गाजर का हलवा आपने देख ली होगी रेसिपी, अगर नहीं देखी तो जल्दी जाएँ और आलिया बशर फूड्स पे देख लें जाके। मैंने इंस्टेंट गाजर का हलवा बनाना सिखाया, यानी कि 5 मिनट में आप गाजर का हलवा कैसे बना सकते हैं वो बताया तरीका। और ये देखिए अबीहा भी ना मेरे साथ सेम स्टेप फॉलो कर रही थी। ये कढ़ाई में मैं गाजर का हलवा बना रही थी और फ्राई पैन में अबीहा बना रही थी, और नीचे देखिए इसने सारा मैस किया हुआ है। कह रही थी सेम सेम मैंने करना है, जो मम्मा करेंगी मैं भी वही करूँगी। मैंने कहा चलो ठीक है बेटा, कर लो शौक पूरे आप भी अपने तो खैर ये साथ साथ बनाती गई अपने फ्राई पैन में ना। इसने मलाई भी डाली, हर सारी चीज़ें डाली, चीनी भी डाली और दूध भी डाला। तो मैंने कहा चले बना लेगी ना, तो एंड पे फिर यही वाला जो हलवा होगा ना मैं कढ़ाई के अंदर मिक्स कर दूँगी ना जो मैं बना रही हूँ, ताकि ये वेस्ट ना हो, क्योंकि इससे बुनाई तो होनी नहीं है। और आपको पता गाजर के हलवे में कितनी बुनाई करनी पड़ती है। तो बस गाजर के हलवे में बुनाई कर करके ना मेरे तो बाजू दुखने लग गए थे। तो आपने इसलिए मेरी फूड के चैनल पे जाकर लाजमी ये वीडियो देखनी है, गाजर का हलवा कैसा बना था।
तो ये फाइनल लुक बस आपको दिखाऊंगी, रेसिपी पूरी आपको वहाँ से ही मिलेगी। तो जल्दी जल्दी मुँह खोल के खा के तो बताएं कैसा बना है। ऊपर मैंने खोया भी डाला था, बहुत यमी बना था। अच्छा, तो नाश्ता करने के बाद फिर मैंने ये रेसिपी शूट की। उसके बाद मैंने बनानी थी अपनी वेट लॉस टी, यानी कि वो कहवा भी आप उसको कह सकते हैं, मैं बनाती हूँ। उसकी रेसिपी मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी कि मैं कैसे बनाती हूँ। मैंने लिए हैं पुदीने के पत्ते और जिंजर लिया, यानी कि अदरक के टुकड़े, और साथ में एक दालचीनी का टुकड़ा। ये क्वान्टिटी थोड़ी ज़्यादा है क्योंकि मैं 2 कप बना रही हूँ, 2 कप के हिसाब से मैंने लिया। पुदीने के आप थोड़े से 4-5 टहनियों के पत्ते निकाल लें, और अदरक का एक इंच का टुकड़ा ले लें। अगर आप 1 कप बना रहे हैं, आधा इंच का ले लें, और साथ में एक दालचीनी का टुकड़ा डाल के पानी के अंदर आपने इसको पकाना है। 1.5 कप पानी है ना, तो आपने इसको पका पका के 1 कप जितना कर लेना। मतलब बहुत ज़्यादा भी नहीं पकाना, लेकिन इतना पकाना है कि उसका असर निकल जाए। तो ये जो जिंजर टी है ना, मैंने आपके साथ शेयर की, ये हार्मोनल बैलेंस के लिए भी बहुत अच्छी है। अगर आपके हार्मोन्स इम्बैलेंस है ना, तो उसको भी ये ठीक करती है। या इरेगुलर जिनके होते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल, उसको भी ये बेहतर करती है। इसके अलावा पीसीओएस के जो पेशेंट्स हैं, उनके लिए भी बहुत यूज़फुल है, और जिनको डाइजेशन का मसला है उनके लिए भी अच्छी है। इस टी के ना बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, जितने भी गिनवाऊँ ना उतने ही कम है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं 2 कप क्यों बना रही हूँ, क्योंकि 1 कप मैं अपने हस्बैंड के लिए भी बनाती हूँ। उनको ना डाइजेशन का मसला है ना, तो वो वेट लॉस नहीं कर रहे, लेकिन मैं अपने लिए वेट लॉस के लिए यूज़ करती हूँ, वो डाइजेशन के लिए। उनका ना हाजमा ठीक रहता है इस टी से, तो इसलिए मैं 2 कप बनाती हूँ, 1 उनके लिए और 1 अपने लिए। तो मैं अपने लिए 1 कप निकाल के ना ये टी, उनके लिए फिर चीनी डाल देती हूँ, क्योंकि वो उनको टेस्ट अच्छा नहीं लगता, तो वो चीनी डाल के पीते हैं। लेकिन अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो आपने चीनी नहीं डालनी है, आपने ऐसे ही बनानी है। और लेकिन अगर आपको टेस्ट नहीं अच्छा लग रहा शुरू शुरू में, तो फिर आप थोड़ा सा हनी डाल सकते हैं। 1 टीस्पून के करीब जो है ना, आप हनी डाल दीजिएगा। तो इसके अलावा साथ फिर मैंने गाजर का हलवा भी निकाल लिया था। ये मैंने अपने लिए नहीं निकाला था, ये बिया के बाबा को देने के लिए निकाला था, क्योंकि वो उनको मैं ना चाय के साथ दे देती होती हूँ। वैसे पड़ा हो तो उन्होंने कभी नहीं खाना होता, जब तक उनको सर्व ना करो वो नहीं खाते। तो फिर मैं टी बनाती हूँ ना, ये देखिए दोनों में फ़र्क आप चेक करें। ये लेफ़्ट साइड पे जो है ना, इसमें चीनी डाली है, राइट वाली में चीनी नहीं है, तो वो डिफ़रेंस चेक करें चाय का, उसका टी का, दोनों में डिफ़रेंस है। उसका कलर थोड़ा डार्क हो गया है। तो ख़ैर नाश्ते की रूटीन मैंने आपके साथ शेयर किया। नाश्ते के आधे घंटे के बाद फिर मैं ये वाली चाय लेती हूँ, जो मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। और परहेज़ भी मैंने आपको सारे बता दिए हैं, इंटरमिटेंट फास्टिंग भी आपको बताई है, सालन भी हमारा ये देखिए तैयार हो गया है। लेकिन अगर आपको हेल्थ इश्यूज़ हैं, तो आपने इतनी लंबी फास्टिंग नहीं करनी है। आपको अगर मसले मसाइल हैं, आपको शुगर का मसला है, बीपी का, या कोई भी मसले मसाइल है ना, तो फिर आप 19 घंटों की इंटरमिटेंट फास्टिंग ना कीजिएगा मेरी तरह। मैं तो कर लेती हूँ, मुझे कोई हेल्थ इश्यूज़ नहीं है, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन आप ना कीजिएगा अगर आपको हेल्थ इश्यूज़ हैं। अगर आप सेहतमंद हैं और कर सकते हैं डाइटिंग, तो फिर आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा ये वाला पैटर्न जो मैंने फ़ॉलो किया हुआ है। तो खैर मैंने सालन बना लिया था और अब्बू जी को भी खाना दे दिया था। और उसके बाद मैंने बनाने थे बीफ़ कबाब। तो उसके लिए मैंने प्रेशर कुकर ले लिया, इसके अंदर मैंने बीफ़ डाल दिया ½ केजी, और साथ में नमक डाल दिया, और पानी डाल के ना मैं बस इसको बॉयल करने लगी हूँ, ताकि बीफ़ जो है ना वो गल जाए। जब बीफ़ गल जाएगा ना, मतलब 80% कुक हो जाएगा ना, या 70% तक, फिर मैं इसके अंदर दाल और बाकी के मसाला जात शामिल करके ना इसको मैं कबाब बनाऊँगी। ये बीफ़ कबाब मैं अपने लिए बना रही हूँ, क्योंकि शाम को मैं कुछ भी नहीं ना खाती। सारा खाना जो भी रेसिपी सब कुछ बन रहा होता है ना, वो घर वालों के लिए बन रहा होता है, मेरे लिए नहीं बनता ये सब कुछ। मैं अपने लिए अभी बीफ़ कबाब बना रही हूँ, और या फ़िश मैं खा लेती हूँ 1 पीस रात को ना, शाम के खाने में। या बीफ़ कबाब का एक कबाब, और साथ में हाफ़ रोटी, और दोपहर को मैं सैलड भी खाती हूँ, वो भी मैं रूटीन शेयर करूँगी। इसके अलावा मैं ग्रेन्स भी लेती हूँ, वो भी मैं आहिस्ता आहिस्ता ना, आप मेरे व्लॉग देखते रहें, स्किप ना कीजिएगा, मैं आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ आपके साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह। तो अभी मैं दाल डाल के तो इसमें सारे मसाला जार डाल दूँगी। उतनी देर में आप जल्दी जल्दी वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब लाजमी कर लिया करें, ताकि मज़े के व्लॉग्स जो है ना वो आपको मिलते रहें, और रेसिपीज़ भी। खैर यहाँ पे मैंने डाल दिया था 1 प्याज, साथ में दाल मैंने काफ़ी देर की ही भिगो के रखी थी, 2-3 घंटे हो चुके थे। उसके बाद मैंने इसमें प्याज डाला है। अब मैं इसमें खड़े मसाले और साबुत मसाले डालूँगी, जैसे कि ये कुटी हुई लाल मिर्च, पिसी हुई लाल मिर्च, नमक, हल्दी, ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर और नमक, हल्दी भी डाली है। ये सारे मैंने हाफ़ टीस्पून डाले। मैं लाइट सा ही बना रही हूँ, क्योंकि मैंने रोटी के बगैर भी कभी कभार जो है वो खा सकती हूँ। इसके अलावा ये खड़े मसाले, जिसमें ज़ीरा है, काली मिर्च है, लौंग है, दालचीनी, तेज़पत्ता, और इसके अलावा काली मिर्च साबुत, ये सारे मसाले मैंने डाल दिए हैं इसके अंदर। और अब मैं साथ में लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दूँगी 2 टेबल स्पून, और इसके बाद बस मैं प्रेशर लगा दूँगी। ये थोड़ा पानी मुझे ज़्यादा लग रहा था, मैंने कहा चले कोई बात नहीं, बाद में जो है वो ड्राई हो जाएगा। तो अभी बस इसको 10 मिनट लगाएंगे, 10 से 12 मिनट लगाएंगे। अगर तो पानी रह गया तो मैं इसको दोबारा ड्राई कर लूँगी, नहीं तो फिर ऐसे ही बन जाएंगे ये।
ये कुकर की ना मुझे इतनी सहूलत हो गई है, अब मैं सारा खाना इसी में बनाती हूँ, क्योंकि ये मीडियम साइज़ का है ना। पहले वाला मेरा बहुत बड़ा था, उसमें ज़्यादा क्वांटिटी में खाना बनता था। इसकी मुट्ठी भी लगवा लाए थे मेरे हस्बैंड ना, बाज़ार से लगवा लाए थे। तो अब माशाल्लाह बहुत अच्छा खाना बनता है इसमें, 10 मिनट में खाना तैयार हो जाता है। तो खैर ये देखिए यहाँ पे ना पानी ड्राई हो गया था, लेकिन अभी थोड़ा थोड़ा ना मॉइस्चर लग रहा था। अच्छा, जो मेरी बहनें अक्सर कहती हैं ना कि हमारे कबाब टूट जाते हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि जब आप पानी ड्राई करते हैं ना, बिल्कुल अच्छी तरह ड्राई किया करें। अगर तो ये लिक्विड बहुत ज़्यादा होगा ना आपका मटीरियल, तो फिर जो है ना वो कबाब आपके टूटेंगे जब आप फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे मैंने पानी को बहुत अच्छे तरीके से खुश कर लिया था। जब पानी ड्राई हो गया था ना, फिर मैं इसको चॉपर में डाल के चॉप कर रही हूँ। वैसे तो आप सिलबट्टे पे भी इसको पीस सकते हैं, कोई मसला नहीं है। मैंने कहा चॉपर में ज़रा जल्दी हो जाएगी, तो इस वजह से चॉपर में ही चॉप कर लेती हूँ। और आपको पता है सर्दी की वजह से हाथ भी नहीं चल रहा, इतनी मुश्किल होती है ना ठंड की वजह से। हमारे घर के साथ फसलें हैं, शायद इस वजह से हमारे घर में ना ठंड ज़्यादा है। कल मेरी फ्रेंड का फ़ोन आया ना, मेरी आपी जो है वो कह रही थी कि आपके घर के साथ ना फसलें हैं ना, इस वजह से आपके घर में ज़्यादा ठंड होती है। मैंने कहा शायद ये भी वजह हो सकती है, क्योंकि फसलों में पानी लगता है ना, फिर हवा चलती है जब, तो ठंडक दीवारें ठंडी हो जाती हैं। मैंने कहा हाँ ये भी हो सकता है। अच्छा, आप लोग मुझे कह रहे थे कि इंस्टेंट गीज़र लगवा लें। हमने इंस्टेंट गीज़र लगाया हुआ है बिजली वाला, लेकिन मसला पता क्या है, उसमें ना जंग आता है। मतलब हमारे जो वायरिंग हुई हुई ना पाइपों में शायद जंग फंसा हुआ है, तो जब भी पानी हम गर्म निकालते हैं ना, तो वो जंग शुदा पानी आता है, जिसकी वजह से वो यूज़ करने के काबिल ही नहीं है। इसलिए हमने वो इस्तेमाल करना भी छोड़ दिया है। तो बस इसलिए ठंडे पानी का ही इस्तेमाल करना पड़ता है, या फिर हम मोटर चला लेते हैं जब मुँह हाथ वगैरह धोना हो, या फिर हम गैस पे शावर वगैरह लेना हो तो गैस पे ही गर्म करते हैं। और अब्बू जी को भी हम गैस पे ही गर्म करके देते हैं नमाज़ पढ़ने के लिए ना, वज़ू के लिए। तो बस यहाँ पे शामी कबाब का मटेरियल जो है ना वो मैंने चॉप कर लिया था चॉपर के अंदर। तो अब मैं इसको बना लेती हूँ। यहाँ पे ना मैं इतनी खूबसूरत प्यारी प्यारी सी शेप्स नहीं बना रही थी, क्योंकि मैं थक गई थी, आज इतने काम थे ना। गाजर का हलवा आपको पता कितनी मेहनत लगती है, फिर घर का काम, फिर मेरी ऊपर से हेल्पर भी छुट्टी पे थी। ये देखिए इतनी खूबसूरत शेप्स नहीं बनी। अच्छा, जो मैंने व्लॉगिंग सॉरी फूड के चैनल पर शामी कबाब की रेसिपी शेयर की थी ना, वो मैंने अब्बू जी के लिए बनाए थे, वो वाले ना चिकन शामी कबाब। तो उसमें मैंने ना सारी शेप्स जो थी ना वो सेम सेम बनाई थी। ये देखिए भैया कहती मम्मा आपने तो पॉपिट बना दिया हंस रही थी। मैंने कहा हाँ पॉपिट ही लग रहा है। मैंने इसको फ्रीज़ कर लिया था ना, 2-3 घंटे फ्रीज़र में रखा ना, तो ये फ्रीज़ हो गए थे। तो फिर मैंने इनको सेपरेट किया। अच्छा, इनको सेपरेट करने के बाद ना फिर मैं जिपलॉक बैग्स में डाल देती हूँ। तो फिर ये है कि ये आपस में चिपकते नहीं है। अगर अलग-अलग हम इनको फ्रीज़ करके ना, फिर ही हमें इनको इकट्ठा रखना चाहिए। अगर हम ऐसे ही बना के इकट्ठा रख देंगे ना, वो आपस में चिपक जाएंगे। जब भी आपने एक आधा निकालना हो तो बहुत मुश्किल होती है, फिर वो अलहदा ही नहीं होते। इसलिए हर चीज़ को अलहदा करें ये देखिए हाथ मेरे रेड हो गए थे जब मैं इसको निकाल रही थी ना, मेरे हाथ काम ही नहीं कर रहे थे, इतने वो स्टक हो गए थे ना ठंडक की वजह से। ऊपर से सर्दी है, ऊपर से ये कबाब इतने ठंडे थे। अच्छा, तो बहुत सारी बहनें ना ये भी कमेंट्स में कहती हैं कि आप इतने खाने बनाती हैं, आप तो 2 लोग हैं, खाना इतना जाता कहाँ है, ये वो इस तरह ने अक्सर मुझे कमेंट्स भी आते हैं। तो मैंने कहा आप लोगों को बता दूं कि हम 2 लोग नहीं हैं, हम माशाल्लाह से 5 लोग हैं। मैं हूँ, मेरे हस्बैंड है, मेरी बेटी है, 3 हम लोग हैं। फिर अब्बू जी हमारे पास रहते हैं अब, और इसके अलावा मेरी हेल्पर है। मेरी हेल्पर भी तीनों टाइम का खाना हमारे घर ही खाती है, इवन के साथ भी खाना लेके जाती है अपने बेटे के लिए ना। तो इसलिए मुझे टेंशन नहीं होती कि अगर मेरे पास एक्स्ट्रा खाना बच भी जाता है, क्योंकि मैं तो डाइटिंग पे हूँ, बस 4 लोग हैं। तो फिर ये होता है कि मैं अपनी हेल्पर को दे देती हूँ, वो ले जाती है, उसके घर में, उनके घर में बच्चे वगैरह हैं तो वो लोग खा लेते हैं, इसलिए वेस्ट कुछ भी नहीं जाता। आप लोग ऐसे ना सोचा करेंगे शायद खाना वेस्ट करती होंगी, ऐसा नहीं है। मेरे फूड के चैनल पर भी वीडियोज़ आती हैं, मैं आप लोगों के लिए फूड्स की रेसिपीज़ बनाती हूँ। फिर व्लॉगिंग चैनल पे मेरी तो रूटीन होती है व्लॉगिंग पे, तो मैं आपको पता है इतना कुछ स्पेशल आपके लिए नहीं बना रही होती, जस्ट मेरी रूटीन जो भी रूटीन में बन रहा होता है, क्योंकि रूटीन व्लॉग है ना, तो वही मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। लेकिन फ़ूड के लिए अलहदा से मुझे रेसिपी बनानी पड़ती है, तो वो वाली जो रेसिपी होती है वो अल्हम्दुलिल्लाह घर में ही हम इस्तेमाल कर लेते हैं, वेस्ट नहीं जाता कुछ भी। तो स्पेशल रेसिपीज़ और ऑथेंटिक रेसिपीज़ के लिए आपने मेरे फूड के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि दोबारा से वहाँ पे मैंने काम शुरू किया है। बस फिर मैंने इनको निकाल के ज़िप-लॉक में डाल के तो फ्रीज़र में रख दिया। अच्छा, तो आज मैंने आप लोगों के साथ ना किचन टूर की वीडियो शेयर करनी थी, लेकिन ये हुआ कि मेरी हेल्पर आज छुट्टी पे थी, तो इस वजह से ना काम इतना ज़्यादा था कि मैं वीडियो नहीं बना सकी। आपको पता काम फिर बढ़ जाता है ना जब हेल्पर ना हो, क्योंकि बर्तन भी सारे धोने थे और सफाई करनी थी, घर की क्लीनिंग, फिर खाना और
किचन के काम और इसके अलावा चैनल्स का काम तो इस वजह से नहीं शेयर कर सकी। तो इंशाल्लाह कोशिश करूँगी 1-2 दिन में आपके साथ टूर भी शेयर कर दूँगी और इसके अलावा डाइट का पूरा फुल प्लान भी आहिस्ता आहिस्ता मैं शेयर कर दूँगी। तो कैसा लगा आज का व्लॉग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दिया करें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करें और प्यारा सा कॉमेंट भी कर दिया करें, अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें। और बहुत ज़्यादा शुक्रिया, आप लोग इतने अच्छे कॉमेंट्स करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग के साथ मुलाकात होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखें और सर्दी से बचाइए। देखिए कितनी ठंड है, अभी मैं बाहर आई थी, मैंने कहा व्लॉग का एंड यहाँ पे आके कर देती हूँ। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।